नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। ये खबर है कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर। एक तरफ मायावती की बीएसपी है तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मायावती की। जी हाँ, कैसरगंज लोकसभा सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और ना ही समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन मायावती ने अपना उम्मीदवार उतारकर हलचल तेज कर दी है। ब्राह्मण चेहरे को मायावती ने कैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है। जी हां, मायावती ने नरेंद्र पांडे को टिकट दिया है कैसरगंज लोकसभा सीट से। कैसरगंज से बीएसपी प्रत्याशी नरेंद्र पांडे जो कि अब चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे बीएसपी के टिकट पर। मायावती ने नरेंद्र पांडे पर ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताया है। नरेंद्र पांडे लखनऊ के इंदिरा नगर के रहने वाले हैं दोस्तों, और इन्होंने इंटरमीडिएट के तक की पढ़ाई जो है नेशनल इंटर कॉलेज से की है। इसके बाद नरेंद्र पांडे आपको बता दें कि गाड़ियों के व्यापारी हैं। अब ये कैसरगंज लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। नरेंद्र पांडे संभावित प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र उन्होंने ले लिया था और नामांकन करने की तैयारी कर रहे थे, और कहा जाए कि पूरे क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो अब यहां पर एक तस्वीर तो साफ हो गई है कि कैसरगंज लोकसभा सीट से बीएसपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और नरेंद्र पांडे को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब दूसरी बड़ी खबर जो निकलकर दोस्तों सामने आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, खबर ये निकलकर आ रही है, अंदर खाने से खबर निकलकर आ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज से चुनाव उनका लड़ना अब कैंसिल हो गया है, यानी कि उनका टिकट कट गया है कैसरगंज लोकसभा सीट से। भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है, और उसके बाद जो नाम निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों कि अगर बृजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी जगह कौन लड़ेगा। तो दोस्तों, उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया जा रहा है। जी हां, जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक करण भूषण सिंह को बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जगह टिकट दिया जा रहा है। उनके छोटे बेटे हैं, बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं करण भूषण सिंह। और कौन है करण भूषण सिंह और अब तक क्या कुछ उनका करियर रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं करण भूषण सिंह, और करण भूषण ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से बीबीए और एलएलबी की डिग्री भी हासिल की है, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया है। तो कहाँ पढ़ाई की है, क्या उनका सफर रहा है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बीएसपी के उम्मीदवार जिनके बारे में हमने आपको बताया, दूसरी तरफ बीजेपी जिनको टिकट देने जा रही है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कैसरगंज लोकसभा सीट से। अगर बीजेपी करण भूषण को टिकट देती है तो ये उनका पहला चुनाव होगा जिसमें वो चुनावी मैदान में जाएंगे, चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। खबर ये भी है दोस्तों कि करण भूषण 3 मई को कैसरगंज से अपना नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। यूपी के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है दोस्तों गोंडा जिले की कैसरगंज सीट, और उस पर बहुत दिनों से माथापच्ची चल रही है, बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती दिखाई दे रही है। एक तरफ मायावती ने अपना उम्मीदवार उतारकर तस्वीर साफ कर दी है, और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार को लेकर भी सस्पेंस अब खत्म हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अंदर की खबर यह भी है दोस्तों कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने समर्थकों को करण को टिकट मिलने की बात भी कह दी है और चुनाव में तैयारी करने की भी बात कर दी है। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें दोस्तों तो सोशल मीडिया पर बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता, और करण भूषण को टिकट मिलने की बात भी कर रहे हैं। तो दो तस्वीर साफ है, एक तरफ बीएसपी के उम्मीदवार नरेंद्र पांडे होंगे, दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह के बेटे भारतीय जनता पार्टी से, उनके छोटे बेटे हैं भारतीय जनता पार्टी से चुनावी ताल ठोकेंगे, उनका नाम है करण भूषण सिंह। तो दोस्तों, यहां पर तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है, और अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से किसको उम्मीदवार बनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है इसका इंतजार हर एक पार्टी कर रही थी, और मायावती भी अभी तक उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी की तस्वीर साफ कर दी है, उनकी लाइन साफ हो गई है, ब्राह्मण चेहरों को उन्होंने उतार दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, और अब यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैसरगंज की सीट कितनी तगड़ी फाइट है दोस्तों, इसका अंदाजा आप टिकट मिलने से ही
खुद लगा सकते हैं कि लगातार टिकट को लेकर, लगातार प्रत्याशी को लेकर, उम्मीदवार को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो रही थी। लेकिन अब बचा है तो सिर्फ एक नाम, यानी कि समाजवादी पार्टी कैसरगंज से किसको उतारती है। कितनी तगड़ी फाइट है, कितनी यहां पर चुनौतियां हैं इन प्रत्याशियों के सामने, और कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं ये। अगर इनको टिकट दिया जाता है बीजेपी की तरफ से तो कितनी तगड़ी फाइट है, इसका आकलन आप भी कर सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत शुक्रिया।